पुनर्जन्म, ये नाम है इस छोटी सी और प्रेरणादायक कहानी की। एक बार एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पद चिन्हों का पीछा किया और पीछा करते करते वे नगर से बाहर आ जाते हैं। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते हुए देखे। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि एक संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग वहां पर बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। चोर के पद चिन्ह भी उसी ओर जा रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच कहीं बैठा होगा। वे वहीं खड़े हो जाते हैं और उसका इंतजार करने लगते हैं। सत्संग में संत कह रहे थे, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी कर्मों को त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। और रामायण में भी आता है कि जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय प्रदान कर देता हूं। यह मेरा व्रत है। इसकी व्याख्या करते हुए संत श्री ने कहा, जो भगवान का हो गया उसका मानो पुनर्जन्म हो गया, दूसरा जन्म मिल गया। अब वह पापी ही नहीं रहा, साधु हो गया। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है संसार में। चोर वहीं बैठ सब कर ये सब सत्संग सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने वहीं बैठे बैठे यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अभी से मैं भगवान की शरण लेता हूँ। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं भगवान का हो गया। और सत्संग समाप्त होता है तो लोग उठकर बाहर जाने लगते हैं। बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में खड़े थे। वे चोर बाहर निकलता है तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया और उसको पकड़ के राजा के सामने पेश किया।
राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुम्ही ने चोरी की है ना? सच सच बताओ, तुमने चुराया हुआ धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़ता पूर्वक कहा, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोला, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इसके पद चिन्ह चोर के पद चिन्हों से मिलते हैं। इससे साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की थी। राजा ने चोर की परीक्षा लेने के लिए आज्ञा दी, जिससे पता चल सके कि वह झूठा है या सच्चा है। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रख करके उसको कच्चे सूत से बांध दिया जाता है और फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा जाता है, परंतु उसका हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लोहा नीचे जमीन पर रखा जाता है तो उस जगह काली हो जाती है और राजा ने सोचा कि वास्तव में उसने चोरी नहीं की है, यह निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज होता है कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है। तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, आप इनको दंड न दें। इनका कोई दोष नहीं है। चोरी तो मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि यह साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, परंतु मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने आदमियों को मेरे पास भेजो। मैंने चोरी का जो धन जंगल में छिपा रखा है वहां से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेज दिया और चोर उनको वहां से ले गया जहां उसने धन छिपा रखा था। वहां से वह धन लाकर राजा के सामने रख देता है। यह सब देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा बोला, अगर तुमने ही चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी भी की, धन लाकर के भी दे दिया। यह बात हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है। ठीक ठीक बताओ, बात क्या है?
चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और गांव में चला गया। वहाँ एक जगह सत्संग हो रहा था। मैं वहाँ जाकर लोगों के बीच बैठ जाता हूँ और सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप न करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं। उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मुझ पर बहुत बड़ा असर होता है और मैं ये दृढ़ निश्चय कर लेता हूँ कि अब कभी चोरी नहीं करूँगा। अब मैं भगवान का हो लिया, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अब मैं भगवान का हो गया, इसलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया और इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की है। यही कारण है कि मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वह तो पिछले जन्म में की थी। कैसा दिव्य प्रभाव है सत्संग का। मात्र कुछ क्षण के सत्संग ने चोर का जीवन ही बदल दिया। उसे सही समझ देकर पुण्यात्मा धर्मात्मा बना दिया। चोर सत्संग वचनों में दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा में भी सफल हो गया और उसका जीवन बदल गया। राजा उससे प्रभावित हुआ, प्रजा से भी वह सम्मानित हुआ और प्रभु के रास्ते चलकर प्रभु कृपा से उसने परम पद को प्राप्त किया। सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता है। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आदमी कुसंग जरूर करेगा और कुसंग व्यक्ति से कुकर्म करवाकर व्यक्ति को पतन के गर्त में गिरा देता है। लेकिन सत्संग व्यक्ति को तार देता है, महान बना देता है। ऐसी महान ताकत है सत्संग में।